हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। हाँ, जैसे कि बोला था मैंने कि मैं रिलेटेड के बारे में बहुत जल्द पता करूँगा कि इसका एक्चुअल में रिलेटेड कितना है। कुछ लोग जैसे बोल रहे 2026 के दिवाली जाएगा, कुछ लोग बोल रहे थे 2026 के ईद पे जाएगा। उस हिसाब से मैंने वेरीफाई करने की कोशिश की। कल रात को मैंने पिंक विला के एक इनसाइडर से बात की। अब हर कोई में स्माकन नहीं है, पिंक विला में बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो एक इनसाइडर से मैंने बात की, मैंने पूछा कि भाई क्या ये मूवी किंग 25 में आ सकता है, 24 में तो नहीं आएगा। तो मैंने पूछा कि 25 में आ सकता है। कुछ लोग बोले 2026 में जाएगा, 2026 के ईद में जाएगा, कैसा हो सकता है। तो उसने रिप्लाई में कहा कि उतना लेट नहीं होगा, 2025 में लाने की प्लानिंग चल रही है, एंडिंग तक मतलब हो जाना चाहिए। बोल रहे हैं कि दिसंबर में क्रिसमस में ही आएगा, ऐसा कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने बोला था कल, आज उसी तरह का रिप्लाई आया कि 2025 के एंड तक इसको आ जाना चाहिए। अब दिसंबर में ही आएगा और दिवाली में आएगा, ऐसा कोई मतलब अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ। और शाहरुख खान जब आएंगे उसको मतलब लोग फेस्टिवल मानेंगे, ऐसा हो चुका है। वो भी मानते हैं, वो भी शाहरुख खान फैन है, वो भी मानते हैं कि पठान देखो नॉन हॉलीडे पे आया, जवान देखो नॉन हॉलीडे पे आया, डंकी देखो वो भी नॉन हॉलीडे पे आया। अब डंकी क्लास था, 5 क्लास था, एक क्लास नहीं। लोग समझते हैं कि साल के साथ क्लास था, नहीं। एनिमल था, एक्वामैन था, साउथ के 2-3 और मूवी थे। तो क्लास की वजह से डंकी को बहुत नुकसान हुआ है। अगर डंकी के साथ कोई भी मूवी क्लास नहीं होता, अगर डंकी कोई एक्शन मूवी होता तो देखना वो कितना बिजनेस करता। तो इस सब बात को साइड करो। तो शाहरुख खान चाहते हैं कि ये मूवी किंग मूवी क्लास ना हो, जैसे कि पठान, जैसे कि जवान। ऐसे ही फिर से एक बड़े मूवी लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। उस इनसाइडर से मैंने मतलब शूटिंग के बारे में पूछा, 20 में शूट हो रहा है क्या, शूट शुरू हो चुकी है या वो अक्टूबर में शूट शुरू होगा। उन्होंने कहा कि इंडिया में लगभग सितंबर के एंड में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक शुरू हो जाएगा, बोल रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ कंफर्म सेट रेट नहीं हुआ। मतलब लखनऊ पे जो शुरू होने की बात हो रही है, बोल रहे हैं अभी भी सेट रेट नहीं हुआ। तो सोचो कैसा सेट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं लखनऊ में जो इतना लेट हो रहा है और इतना डिले। तो मैंने बोला कि ओवरसीज में क्या शूट हो रहा है। तो वो इनसाइडर कह रहे हैं कि हो सकता है, बोले मुझे पता नहीं, ओवरसीज का मैं इनसाइडर नहीं हूँ। वो बोल रहे हैं कि हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ओवरसीज में जाके शाहरुख सर क्या कर रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। वो भी बोल रहे हैं, वो भी मान रहे हैं कि हो सकता है कि हिडन तरीके से शूट हो रहा है, किसी को पता भी नहीं। मैंने पूछा कि इतने दिन से शाहरुख सर 4-5 महीने तक क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं या फिर शूट कर रहे हैं। बोला घूम भी सकते हैं, शूट भी कर सकते हैं, किसी को पता नहीं कि ओवरसीज में शाहरुख सर 4-5 महीने से क्या करने जा रहे हैं, न्यूयॉर्क, लंदन। तो वो भी कंफ्यूज है, वो भी समझ रहे हैं। मैंने पूछा कि इतना जो दिन लंदन जा रहे आ रहे क्या कर रहे हैं, कुछ तो खिचड़ी पकड़ा है। इनसाइडर से ऐसी बात हो रही है। तो बोल रहा है कि हाँ, लॉजिक वाली बात है कि अंबानी के बेटे की शादी 5 दिन था, वो 2 दिन अटेंड किया, अचानक सर रात को 1 बजे 2 बजे चले जाते हैं लंदन। मैंने पूछा इतना फास्ट क्यों, इतना जाना आना इतना क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है वहाँ। तो उन्होंने कहा हो सकता है। वो भी बोल रहे हैं हो सकता है, वो भी सुनकर उनको कंफ्यूज हो रहे हैं कि हाँ सच, बात तो सच है कि इतनी बार लंदन न्यूयॉर्क, इतनी बार क्यों जा रहे हैं, इतना क्या खास बात है वहाँ पे। खाना खाने के लिए तो न्यूयॉर्क रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे, लंदन में खाना खाने के लिए तो नहीं जाएंगे, कुछ तो बात होगी। इतनी बार 4-5 महीने जाना लंदन तो उनका, न्यूयॉर्क तो वो तो रहने नहीं जा रहे, ऐसे ही लोग घूमने जाते, खाना खाने के लिए तो न्यूयॉर्क नहीं जाएंगे, कुछ तो बात होगी। मैंने पूछा वो तो टाइम फालतू ऐसे बर्बाद नहीं करते। तो जितना उनको भी लगा, वो भी बोला, वो डायरेक्टली मुझे नहीं बोलते, जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, इंडस्ट्री में क्या होता है वो सब जानते हैं, फिर भी डायरेक्टली नहीं बोल रहे। मैं जैसे बोल रहा हूँ वो भी बोल रहे हैं कि हाँ हो सकता है ओवरसीज में शूट, लेकिन मैं जानता नहीं, मुझे बोलने की परमिशन नहीं। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, बोलने की परमिशन नहीं मतलब कुछ तो जानते होंगे ये ओवरसीज में शूट हो रहा है, बोलने की परमिशन नहीं मतलब क्या, कुछ तो बात होगी, कुछ खिचड़ी पकड़ी है ओवरसीज में। तो कोई माने या ना माने, हम लोग इनसाइडर ना हो भी हम लोगों को पता चल रहा है कि ओवरसीज में कुछ हो रहा है, तो इनसाइडर को भी शक हो रहा है, वो जानते भी है, वो बोलने की परमिशन नहीं है। तो सब बात को साइड करो, शूट हो रहा है, चाहे कोई माने या ना माने। इनसाइडर भी जानते हैं कि हो रहा है, लेकिन डायरेक्टली आके कोई नहीं बोल रहा। बोलने के बाद अगर कुछ हो जाता है तो 2025 में आने की चांस है, बोल रहे हैं वो एंडिंग में, चाहे नवंबर में हो, दिसंबर के फर्स्ट वीक हो। क्रिसमस में नहीं आएगा जितना लगता है, क्रिसमस पे आते ही क्लैश होगा।
100% क्लास हो। क्रिसमस में तो 2025 के एंड में अवतार बैठा है, अभी से अनाउंसमेंट कर दिया कि 2025 के एंड में अवतार आएगा। अगर उससे आगे रिलीज करता है 2-3 हफ्ते पहले या नवंबर को या फिर अक्टूबर को, तो फिर बॉक्स ऑफिस धमाल करेगा। लेकिन सोलो रिलीज के साथ आएंगे ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं सबसे। मतलब ऐसा खतरनाक टीजर बनाओ जिसको देखकर हर कोई डर जाए और उस दिन रिलीज करने की प्लानिंग भी ना रहे। तो 26 के जनवरी के 9 जनवरी को ड्रैगन मतलब प्रशांत नील और जूनियर एनटीआर का मूवी आ रहा है, वो भी अनाउंसमेंट कर दिया। अगर 25 में करेंगे, अगर 26 में करेंगे तो 25 जनवरी मतलब जैसे पठान आया था उस डेट को हो सकता है, वो ईद दिवाली तक नहीं जाएगा ऐसा बोल रहे हैं। मतलब 25 में हुआ तो एंडिंग, 26 में हुआ तो जनवरी के 25 जनवरी, ये 2 डेट याद रखना, ऐसा बोल रहे हैं। ईद दिवाली नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ईद दिवाली। तो 26 की ईद दिवाली कितना दूर, और जो लोग जानते नहीं इस पर खाली फालतू की बातें करते हैं।